सबसे चालाक व्यक्ति। हाँ भाई, सबसे चालाक व्यक्ति। सबसे चालाक व्यक्ति कौन है? चालाक होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी चालाक कि पूरे गांव को ही उल्लू बना कर, ऐसे कैसे हो सकता है? चालाकी ठीक है, चालाकी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी चालाकी नहीं होनी चाहिए कि पूरी गांव जिसके पीछे पीछे भागे। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक कहानी है, ऐसे ही एक गांव था। उस गांव में सब कोई बहुत हंसी खुशी से रहता था। सभी ने एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सभी को बहुत अच्छा लगता। लेकिन एक व्यक्ति था जो पूरे गांव को ही मूर्ख समझता था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया में और एक पूरे गांव में सबसे ज्यादा होशियार मैं ही, और हमसे ज्यादा कोई होशियार नहीं। अरे भाई ठीक है, आप होशियार हो, लेकिन पूरे गांव को चुनौती देने वाला व्यक्ति ये पहला व्यक्ति था। ये व्यक्ति कोई ज्यादा धनवान तो नहीं था, लेकिन अपने दिमाग पे इसको यह था कि मैं पूरे गांव वाले से ज्यादा चालाक हूँ। गांव वाले जो भी काम करे हमसे बिना पूछे ना करे, और इसी की वजह से गांव वाले इनसे जलते थे। गांव वालों को लगता था ये हमें बेवकूफ समझता है। एक दिन पूरे गांव वाले ने बैठक करके और इस व्यक्ति को अपने से दूर कर दिया। दूर यानी ऐसा अलाउ किया कि जो भी व्यक्ति इनसे मिलेगा या जुड़ेगा या इनसे ताल्लुक रखेगा उसको गांव से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों से नफरत करता है। तो हम लोग भी इससे कोई कम नहीं, हम लोग को भी इससे कोई मतलब नहीं रखेगा। अब हुआ ये, जब पूरे गांव वाले ने इसको जब गांव से बाहर किया तो ये बेचारा होशियार तो था ही, इसको लगा कि चलो कोई बात नहीं, बाहर कर दिया, अब हम अलग ही घर बनाएंगे। अब वो गांव से बाहर बेचारा अपना घर बनाया। उसके पास 2 बैल थे, बैलगाड़ी भी थी, और वो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करने लगा। सब कुछ कितना भी दिमाग हो, लेकिन गांव से जब बाहर कर दिया जाए तो दिमाग बिल्कुल टेंशन में ही घूमने लगता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको समाज चाहिए, लोग चाहिए। आपको कितना भी धन दौलत पैसा मिल जाए, लेकिन एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हाल था उस चालाक व्यक्ति का। वो टेंशन में थोड़ा रहता था कि अरे हमें गांव वाला बाहर कर दिया, कैसे होगा। वो ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन समय आया, वो अपने खेत में हल चला गया। हल चला रहा था, वो दोनों बैल थे, जिसमें एक बैल उसका जो था बहुत कमजोर था। थोड़ा ही दूर चलता और बैठ जाता, थोड़ा दूर चलता बैठ जाता। इतनी धूप निकली हुई थी, इस चालाक व्यक्ति जो था इसका सर घूम रहा था, उसमें ही उसका बैल बार बार बैठ जाता। इसको तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा, ये तो छड़ी से उस बैल जोर जोर से लगा मारना। मारते मारते बैल तो मर गया। अब बैल मर जाने के बाद अब ये व्यक्ति तो बिल्कुल उदास है। अरे यार ये क्या हो रहा है। अब ये बैठ कर झंकने लगा, या मैं क्या करूं। तो कैसे भी था, चलता था काम, लेकिन अब तो ये भी पूरा बना। अब ये व्यक्ति बैठकर सोचने लगा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर इसके दिमाग में आया कि चलो अब जो होने वाला था वो हो गया। उसने सोचा कि ठीक है चलते हैं,
गांव में जो चमार भाई है उनको बोलेंगे कि भाई आकर अपना बैल का खाला निकाल कर ले जाओ। अरे सोचकर वो गांव में गया और चमार भाई के पास गया, बोला कि भैया अरे हमारा बैलवा था वो मर गया, अब बताइए, अब थोड़ा दिक्कत हो गया, एक काम कीजिए ना, आप चल के नहीं होगा तो उसका खलवा निकाल लीजिए, काम नहीं होगा तो उसको गाड़ और देंगे, चाची को वो खा जाएगा, है के लिए वो बेस्ट होगा। तो चमार भाई बोला नहीं नहीं, इसको तो गांव वाले ने बाहर किया हुआ है गांव से, अगर मैं इसका खाला निकालने जाता हूँ तो हमें भी कहीं बाहर कर देंगे। इस पर वो चमार भाई ने बोला अरे नारे भैया तू हर बैल हा, तू ही जाके अगर खाला निकाला, हमसे ना निकाले। अभी जब बात इतना जब सुना चलाक व्यक्ति तो इसको लगा साला एक बैल का खाला निकालने के बोल रहे हैं तो बोल रहा है नहीं निकालेंगे। इतना नफरत करते हैं गांव वाले। अभी फिर बेचारा मुंह लटकाए हुए अपने घर पे आ गया। घर पे आकर के सोचा कि क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद इसको दिमाग में एक बात आई कि क्यों न बैल की खाल को हम ही निकाल और इसको बेच देंगे, थोड़ा मोड़ा पैसा आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा और पैसा लगा करके फिर बैल खरीद लाएंगे। और ये बात सोच करके उसने अपना छुरा कटारी निकाला और चल दिया खेत और जा करके बैल की खाल निकालने लगा। बैल की खाल तो बेचारा कैसे तैसे करके निकाल लिया। निकालने के बाद में कल वो बैल के खाल को अपने कंधे पे रखा और निकल गया उसको बेचने के लिए। बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे शहर से चौथे शहर, लेकिन उसका बैल की खाल नहीं मिली। और वो बेचारा बहुत ही निराश हो गया, अब मैं क्या करूं, ये तो बैल की खाल साला दिख ही नहीं रहा है, अब मैं इसको लेकर कहाँ जाऊं। ऐसे घूम घूम कर एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले तीसरे जिले, ऐसे बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसकी खाल नहीं दिखी। फिर उसने हार कर सोचा कि चलो ठीक है, अब नहीं होगा तो चलते हैं घर, देखा जाएगा। तब तक शाम भी हो चुकी थी। ऐसे ही वो लौट कर अपने घर की तरफ आ रहा। एक गांव के बाहर आया तो एक बुढ़िया थी और वो बुढ़िया अपना भीख मांग कर गुजर बसर करती थी। उसके रहने के लिए झोपड़पट्टी था, उसी में अपना निवास करती थी और लोगों से मांग चांग कर खाना वाना खाता। और ये व्यक्ति ऐसे घूमते घूमते उसी बुढ़िया के पास पहुंच गया और वहां जाकर बैठ गया और बोला बुढ़ी से, ए दादी, अरे तोहरा पास जे भी कुछ है ना वो हमका दे तो, आई बैल की खाल ले, हम तंग आ गए हैं, ये हमसे बिक ही नहीं रहा है। अब इतना बात सुनकर बुढ़िया बोली, ए बाबू, अरे ये खाल के हम का करें, खाल तो के बिना बिकल तो तू हमरा पास ले अइल, लेकिन ये खाल के हम का करें। एक काम कर, अरे हमारा पास कुछ नहीं थे, हम तो भीख मांग के खाए, तू कहता रहा कि खाल खरीद ला। लेकिन एक काम कर, जब तू ना मनवा तो हम कुछ कोशिश करता। अब इतना ही पर चलाक व्यक्ति बोला, अरे ठीक है दादी, आप जो भी दे दोगी ना हम उसी को लेकर के खाल आपको दे देंगे, कुछ भी है दे दो और इसको ले ही ले। अब बुढ़िया सोची, एक काम करती हूँ, जो मैं भीख मांग कर जो पैसा वो घाड़ा में रखती हूँ मिट्टी का,
उसी मिट्टी के घड़ा को इसको दे देती, इसको यहाँ से भगाती। और ये सोच करके वो बुढ़ी ने गया और वो जो मटका था जमीन में गड़ा हुआ था उसको खोद कर निकाला और ला कर इसको दे दिया। बोला लो बचवा, ये है हमारे पास, अब इसी से तुमको देना है तो दो, नहीं देना है तो लेकर जाओ। अब इस पे चालाक व्यक्ति ने वो बुढ़िया मिट्टी का घड़ा समझ कर दे दिया और एक स्टील और एल्युमिनियम समझ कर ले लिया, हाथ में लिया और थपथपाया। इसको लगा कि कोई धातु है, मिट्टी तो है नहीं, कुछ तो पैसा जरूर मिलेगा। ये बेचारा उसे एल्युमिनियम स्टील समझ कर ले लिया, बुढ़िया ने उसे मिट्टी समझ कर दे दिया। ये बेचारा खुशी खुशी घड़ा लेकर वहां से निकला। इसका घर तो दूर था। ये बेचारा कैसे भी रात वहां पे व्यतीत किया और सुबह 4 बजे ही घर की तरफ चल रवाना। अब रास्ते में चलते चलते दोपहर हो, धूप इतनी तेज छिए मत। अबे बेचारा सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, चलना तो घर ही है। अबे जा करके एक पीपल का पेड़ था, एक तालाब था, वही उसी के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तो इसको लगा कि ये काम करते हैं, इस घड़ा को थोड़ा पानी में धो कर देखते हैं कि क्या चीज है। उठा और तालाब के पास गया और थोड़ा मिट्टी निकाल करके और घड़ा को साफ करने लगा। थोड़ा ही साफ किया कि वो चमकने लगा, चमक ऐसी पीतल जैसे। इसको लगा अरे भाई एल्युमिनियम और स्टील नहीं, ये तो पीतल। फटाक से फिर मिट्टी निकाला और उसको घिसा था उस पे लगा दिया, लेवर दिया और उसको फटाक से झूले में रखा और वहां से आराम भी नहीं किया, उतना धूप में ही और घर की तरफ निकल और घर पे गया तो इसको अच्छा से इसको क्लीन किया, साफ किया तो ये तो बिल्कुल पीतल की तरह दिखने लगा, पूरा चमचम करने लगा। वे सोचा कि क्यों न इसको थोड़ा चेक करा लो सुनार से कि क्या है, कौन सी धातु है। ये बेचारा सुनार के पास गया और उसको बोला कि भैया ये देखो क्या है। और सुनार ने इसको चेक किया और बोल दिया कि भैया ये तो सोना है। अरे भाई अब इसकी तो किस्मत ही पलट गई। अभी बेचारा फटाक से वहां से आया और घर पे गाय को रखकर थोड़ा सा तोड़ करके बेच दिया और बेच करके एक बैल, इस बैल को बेचकर दूसरा एक अच्छा वाला जोड़ा खरीद कर लाया और फटाफट घर मकान बना लिया। अरे भाई इसका तो 1 साल के अंदर अंदर इतनी तरक्की हो गई कि गांव वाले को लगा, अरे भैया हम लोग तो इसको गांव से बाहर किए थे, आई लग रहा है कि साला 100 गांव वाले से भी ज्यादा आगे निकल गई। कैसे हुआ भाई? अब गांव में मीटिंग होने लगी। बताइए कि हम लोग जिसको गांव से बाहर किए वो व्यक्ति हम लोग उससे ज्यादा आगे कैसे निकल गए? उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्या करता है? ऐसे बहुत सी बातें होती है गाँव में भाई, और सभी कोई इसके पीछे की कारण जानने के लिए पड़े कि क्या कारण है कि वो इतना आगे जाता है। अब एक आदमी उसके पास आया रात में 9 बजे, आकर बोला कि देखिए भैया हम आपको कुछ नहीं न किए हैं, जो किया गांव वाला किया है। हम तो आपका दोस्त है, आपका जिगरी यार है। बताइए भैया आप लोग को जब गांव से बाहर निकाल रहा था तो हमको कितना दुख हो रहा था। हम गांव वाले के चलते नहीं बोले। अच्छा
एक बात बताइएगा। वो चला के व्यक्ति चुपचाप सुन रहा है। ये बोला कि एक बात बताइएगा भैया, एक बात हम पूछना चाहते हैं कि आप जो इतना तरक्की कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं बताइए ना। अब आपको गांव वाला भी निकाल दिया, फिर भी आप इतना आगे हो गए हैं। थोड़ा हमको भी बता दीजिए ना, जो उसी रास्ते पे चलेंगे हमको भी थोड़ा आगे होना है। तो उस चालाक व्यक्ति ने मालूम है क्या बताया? चालाक व्यक्ति ने कहा, वो सच ही बोला। वो बोला कि भाई मेरा एक बैल था जो हल चला रहे थे, हमको गुस्सा आया और उसको पीट पीट कर हम मार दिए। और मारने के बाद में अब गए चमार भाई के पास, तो उसको बोले कि भाई खाला निकाल दो। तो वो बोला नहीं निकालेंगे, जाओ तुम अपना खाला तुम्हें निकालो। तो उसको क्या मालूम है कि बैल के खाल की इस वक्त कितनी मांग है। वो तो पागल है। तो ये आदमी बोला गौवा कटवा दो। हाँ भैया आप ठीक है कह रहे हैं, साला सही में पागल है, उसको कभी मालूम है। तो ये बोला चला कौन व्यक्ति है, ये हमको मालूम था कि वो खाल कितना में बिकता है और कहाँ बिकेगा। तो हमने उस बैल की खाल को निकाला और यहाँ से 2 जिले की बात जो जिले आती है, उसी जिले में एक बुढ़िया रहती है और वो बोलती है कि जिस भाई की अगर बैल मर जाए वो अपना बैल की खाल लेकर आए और हमसे एक सोने की घड़ा लेकर जाए। और तो हमको मालूम था, मेरा बैल मारा, मैं बैल की खाल निकाला, बुढ़िया के पास ले गए और उसको ये खाल दिया, एक सोने का घड़ा दे दिया, उसी से हमारा सब कारोबार हो रहा है। अरे अब ये बात जब ये व्यक्ति ने सुना तो इसकी तो दिमाग भी ठिकाने पे नहीं रहा। अभी सोचा ऐसा बात है तो ठीक है, कल हम भी वहां निकले। उसको बोला नहीं और चुपके से वहां से अपने घर। अब भैया घर आ गया। अभी तो बात पेट्रोल की तरह पसर गया। जब वो सुन कर आया तो उसे दूसरा व्यक्ति, उसका ही दोस्त था, उससे क्या बताया है, क्या बताया? वो बोला कि ऐसा ऐसा बात है, बैल की खाल फल्ला फल्ला जगह पे एक बुढ़िया रहती है, उसको दीजिएगा तो सोना का खाना। ये तो यार रातों ही रात पूरी गांव में बात पसर और सभी कोई अपने अपने बैल को, जिसके पास एक बैल था वो एक बैल, जिसके पास 2 बैल था वो 2 बैल को सुबह उसके गर्दन काट करके और बैल की खाल निकाल कर, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, जिसका जितना जितना था अपना अपना बैल की खाल निकाल कर और उस बुढ़िया के पास जा करके उसके घर पे ढेर लगा दिया बैल की खाल का। और बोलता भाई मेरा 1 बैल है, मेरे को 1 घड़ा दो। या बुढ़िया हमारा 4 बैल है, हमारे को 4 दो। बोलता है 2 है, हमें 2 दो। और बुढ़िया बेचारी भीख मांगने वाली, और वो सोचा, वो बेचारी भीख मांगने वाली, वो सोचा कि क्या हो गया, इतने सारे लोग ऐसे बैल की खाल लेकर कहाँ से आने लगे। तो उसने पूछा कि क्या बात है भैया, बताओ तो सही, हुआ क्या है और मैं कहाँ से घड़ा दूं? गांव वाले ने बोला है कि तुम आज से 1 साल पहले एक व्यक्ति को एक बैल की खाल लेकर उसे सोना के घड़ा दी थी। अरे वो जैसे सोना का घड़ा सुना, वो बुढ़िया तो अपने से नहीं, वो बुढ़िया तो इधर छाती पीट पीट कर रोने लगी। वो सोची कि मैं साला भीख मांग रही थी और मेरे पास सोने का घड़ा है और ये लोग परेशान कि मेरा बैल मेरा 4 बैल के 2 बैल, मेरे को घड़ा चाहिए, मेरे को घड़ा चाहिए, और भीख मांग रहा है। अब ये सब तो गलत। ये सुन करके इन लोगों को बहुत गुस्सा और पूरे गांव वाले ने सोचा कि ठीक है, हम लोग को बैल को मारा है ना, उसका चलो उसका उपाय ला। बहुत गुस्सा में इसके घर पे आया। इसका बैल और
जो बैलगाड़ी था वो तो बाहर ही था, बैलगाड़ी में ही बैल को बना हुआ था और ये घर पे था नहीं। लोगों में इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि वो लोग आकर के इनके घर को जला दिए। घर जलने लगा जिसमें लाखों रुपए, लाखों क्या करोड़ों रुपए की खर्च करके जिसने ये घर बनाया हुआ था, उस घर को गांव वाले ने बीच पर जला दिया। घर जलने लगा, सभी कोई अपने अपने घर चले गए। लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया। कुछ देर बाद चालाक व्यक्ति आया और देखा कि घर जल रहा है, घर जल रहा है। अभी बेचारा बैठ गया, अपने बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया, घर को देखते रहा, जल रहा। घर तो जल कर पी रहा था, पूरी घर जल गई। जलने के बाद पूरी जब ठंडी हो गई 1-2 दिन में, इस चालाक व्यक्ति ने उस राख को एक बहुत ही सुंदर एक व्हाइट कपड़े को बैलगाड़ी के ऊपर बिछाया और उसके ऊपर राख को, सभी को घर का जला हुआ जो राख था उसके ऊपर रख के फिर अच्छा से उसको ढक कर बैल गाड़ी में लगा दिया और बैठ गए। चलो भाई अब बैल जहाँ लेकर। और आगे अब क्या होगा जंगल में इसके साथ, ये सब जानने के लिए आप लोग इस रिलैक्स कहानी पे बने रहिए। मैं बहुत ही जल्द इस पार्ट 2 लेकर आऊंगा कि जंगल में चालाक व्यक्ति के साथ क्या होगा, क्या घटना होने वाली है, कैसे जंगल से जिंदा वापस आएगा या नहीं आएगा, आएगा फिर तो क्या करेगा, ये सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए रिलैक्स कहानी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अभी तक इतना ही, हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द पार्ट 2 लेकर। तब तक जय हिंद।